ऑलराइट, बात करते हैं रियासतों की। तो मैंने शुरुआत में बोला था कि जो रियासतों में उन 2 रियासतों से मिलके बना हुआ है। एक तो जस्मा रियासत थी जिसकी राजधानी आम्ब में थी। दोस्तों जो ये ना आप नोट करते चलिए, जो आपको राजधानी है या कुछ नाम है, राइट। तो जस्मा रियासत की राजधानी आम्ब के पास एक जगह पड़ती है राजपुरा। अभी भी वहाँ पे डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स हैं, मतलब जो खंडर हैं वो भी, अगर आप आम्ब साइड में जाओ राजपुरा को तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो जस्मा रियासत उन्होंने राजधानी पूरब चंद जी ने बना दी यहाँ पे राजपुरा में। और दूसरी रियासत जो बिल्कुल बड़ी छोटी सी रियासत थी उसका नाम था कुटलैहड़। तो उसकी जो राजधानी थी वो थी कोट कुटलैहड़, या कई जगह पे कोट कहलूर भी लिखा हुआ है। तो कभी भी ऑप्शंस में ये दोनों ऑप्शन इकट्ठे नहीं आएंगे, कोट कुटलैहड़ या कोट कहलूर। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो आप। हालांकि ये कन्फ्यूज़न है कि कोट कुटलैहड़ है या कोट कहलूर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो बात करते हैं जस्मा रियासत की। ठीक है, जस्मा, थोड़ा सा मैं फास्ट बोलूँगा दोस्तों, सो दैट कि जो आपका ये वो है कवर हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, और आई विल ट्राई कि क्लियर बोलूँ ताकि आपको भी समझने में समस्या ना हो। ठीक है, थोड़ा सा आज तबीयत ठीक नहीं है, बट आई विल ट्राई कि सब कुछ ठीक से हो जाए। ठीक है, तो जस्मा रियासत की बात करते हैं कि जितना भी आज का ऊना का मेजॉरिटी अधिकतर एरिया है वो सारा जस्मा दून के अंडर आता था। ठीक है, और जस्मा दून जो है कांगड़ा रियासत से अलग होने वाली पहली रियासत हुआ करती थी। सो फर्स्ट ऑफ शूट ऑफ द कांगड़ा रियासत वाज जस्मा रियासत। इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी पूरब चंद जी ने, राजा पूरब चंद, इन्होंने स्थापना करी थी। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि ये अपने भाई जी से थोड़ा, इनके बड़े भाई थे राजा परमचंद या पूरण चंद या पदम चंद, कोई भी नाम अभी लिखा हुआ है तो ठीक है। तो इनको जब राजा के जो कांगड़ा के तब के राजा थे, राजा परमचंद या कई जगह पदम चंद लिखा हुआ है या पूरण चंद भी लिखा हुआ है, उनसे इनका कुछ तो मतभेद होता है। उनसे रुष्ट होकर ये क्या करते हैं कि एक जस्मा एरिया में यहाँ पे एक आके रियासत बना लेते हैं और जिसका वो नाम देते हैं जस्मा दून, और उसकी राजधानी बना लेते हैं राजपुरा में, जो कि अम्ब के पास है। ठीक है, और इसको जस्मा दून इसलिए क्या कहा गया क्योंकि ये 2 शिवालिक पहाड़ियों के बीच में थी। ठीक है, और एक तो चिंतपूर्णी धार और दूसरा जो पहाड़ियाँ पंजाब को हिमाचल से अलग करती हैं, उनके बीच का जो प्लेन एरिया था, मोस्टली जो इनकी कार्य क्षेत्र था वहाँ पे था। तो जस्मा दून के नाम से इन्होंने वहाँ पे एक रियासत बना दी। और आज तक जो जस्मा दून के लगभग 27 के करीब राजा हुए हैं, और लगभग ये इसी एरिया में एक्टिवेट थे। ठीक है, ज़्यादा जानकारी जस्मा की मिलती नहीं है जब तक अकबर की एंट्री नहीं होती है। तो लगभग 1772 के करीब अकबर का कुछ मतभेद हो जाता है राजा जयचंद कांगड़ा के साथ, तो वो उनको बंदी बनाने के चक्कर में थे। और गुलेर के राजा थे एक रामचंद, उनकी मदद से क्या करते हैं कि अकबर इनको बंदी बना लेते हैं जयचंद जी को। ठीक है, और तब जो राजा थे यहाँ के वो गोविंद चंद थे जस्मा के। तो जस्मा हालांकि कांगड़ा से ही अलग हुई थी, तो जयचंद जी ने गिरफ्तार होने से पहले एक बार गोविंद चंद जी को बोला कि भैया मेरे को तो गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, बट यू डू वन थिंग, आप एक काम करिए कि जो कांगड़ा किला है और जो कांगड़ा रियासत है उसके आप केयर टेकर बन जाइए। तो जयचंद जी ने उनको एक संरक्षक बनाया था कांगड़ा का किले का, और उनके पुत्र थे बिधि चंद जी, उनका संरक्षक बनाया। अल्टीमेटली गोविंद चंद जी थोड़े टाइम तक तो उन्होंने मुगलों का थोड़ा वो विरोध किया, बट देन ही अंडरस्टूड कि मुगलों की जो सेना वो बड़ी सेना है, और अल्टीमेटली कुछ तो उन्होंने नेगोशिएशंस किया और जो जस्मा और जो कांगड़ा है वो चला गया मुगलों के अधीन। हालांकि जो आधिपत्य था वो जो शासन रहा वो राजाओं को ही रहा, बट वो अधीन हो गए मुगल साम्राज्य के अधीन अकबर के टाइम में। ठीक है, तो अकबर, एक क्वेश्चन आता है कि अकबर के जो समकालीन राजा कौन थे जस्मा के, तो जस्मा के राजा थे गोविंद चंद, और अकबर के समकालीन जो कांगड़ा के राजा थे वो थे जयचंद। फिर उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। ठीक है, बिधि चंद, अनिरुद्ध तो गोविंद चंद जी के बेटे थे। ठीक है, तो इनके जो गोविंद चंद जी के पोते थे अनिरुद्ध चंद, इन्होंने 2 बार लगभग मुगलों के अगेंस्ट विद्रोह किया था। ये भी एक जीके का क्वेश्चन कभी कभी आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब बात आती है लगभग
1700 के बाद 1700 ईस्वी के बाद क्या होता है ना कि मुगलों का जो पतन है औरंगजेब के बाद लगभग ख़त्म हो जाता है 1707 के बाद। फिर उसके बाद इनकी जो एरिया था वो कम होना स्टार्ट हो जाता है और उसका फ़ायदा सिख उठाते हैं, उधर से मराठा उठाते हैं। और जो मुग़लों को मेन नुकसान जो दिया वो दिया अहमद शाह दुरानी ने, ठीक है। तो उन्होंने मुग़लों को और कमज़ोर कर दिया और जिसकी वजह से सिखों का वहाँ पे उदय होता है। तो फिर होता क्या है कि 1786 से लेके 1804-5 तक कांगड़ा के राजा होते हैं संसार चंद, ठीक है। और वो भी एक यहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। तो वो सभी जो ये रियासतें हैं उनको अधीन कर लेते हैं, जज्बा भी उसके अंडर आ जाती है। बट उनके बढ़ती हुई शक्ति से जो ये राजा थे वो सारे बहुत दुखी होते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं कि ये गोरखों को बुलाते हैं 1804 या 5 में, और उससे गोरखों का साथ देके, जिसमें उमेग सिंह जस्मा के राजा वो भी गोरखों का साथ देते हैं और वो गोरखों से राजा संसार चंद को हरवा देते हैं। बट उसके बाद 1809 में क्या होता है कि रंजीत सिंह और संसार सिंह जी की एक संधि होती है, ज्वालामुखी संधि। उसके अंतर्गत रंजीत सिंह गोरखों के साथ लड़ाई करते हैं, गोरखे हार जाते हैं और जो क्षेत्र यह है ये सिखों के उसमें आ जाता है, अधीन आ जाता है 1809 में। हालांकि जो ये सिख साम्राज्य में जस्मा को जब मिलाया जाता है वो 1815 में मिलाया जाता है। होता क्या है कि 1815 में जो सिख राजा थे रंजीत सिंह, वो एक सभा बुलाते हैं पहाड़ी राजाओं की सियालकोट में, ठीक है, थी उसकी सुपरमेसी दिखाने के लिए, कि अधीनता के लिए, कि अभी जो शासन है वो उनका है। तो जस्मा और नूरपुर के राजा वहाँ पे नहीं जाते हैं, कारणवश नहीं गए। हो सकता है कि उनको अधीनता स्वीकार नहीं थी, जिसकी वजह से अभी वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह वॉज राइजिंग स्टार, बहुत बड़े वॉरियर थे। तो ये जब नहीं जाते हैं वहाँ पे उमेग सिंह तो इन पर जुर्माना लगा देते हैं, जो जुर्माना उमेग सिंह जो चुका नहीं पाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो अपनी जो रियासत है उनको रंजीत सिंह को दे देते हैं और जागीर ले लेते हैं 12,000। जागीर का मतलब ये होता है कि आपकी ज़मीन के बदले, आपकी प्रॉपर्टी के बदले आपको कुछ सालाना राशि दी जाएगी, उसको जागीर बोलते हैं। तो ऐसे तो फिर ऐसे पतन हो जाता है रियासते इसका जस्मा का। फिर होती है एंग्लो सिख बार होती है, सेकेंड एंग्लो सिख बार होती है 1848 और 1849 के बीच में। उसमें क्या है कि अभी जो जस्मा है वो आ गया है आपके रंजीत सिंह के अंडर। तो फिर क्या हो गया कि जो अभी रंजीत सिंह जी किसका साथ देंगे, सॉरी अभी जो उमेग सिंह राजा हैं वहाँ पे वो किसका साथ देने वाले हैं, वो साथ देंगे रंजीत सिंह का। अभी होता क्या है कि वहाँ पे हार जाते हैं ये सिख, अंग्रेज़ों से हार जाते हैं, और उसके बदौलत जस्मा को क्या कीमत भुगतनी पड़ती है कि जो उमेग सिंह और जो उनके पुत्र जय सिंह थे उनको गिरफ्तार करके अल्मोड़ा की जेल में भेज दिया जाता है। बताया जाता है कि 1877 के करीब वहाँ पे अल्मोड़ा में राजा उमेग सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, और उमेग सिंह जी जो थे वो जस्मा के अंतिम राजा थे। हालांकि इसके उत्तराधिकारी तो काफ़ी बने, लेकिन अंतिम राजा थे। अंतिम राजा इसलिए है कि उसके बाद जस्मा पे जो राज आ जाता है वो आ जाता है अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ों ने उसके बाद किसी को भी राजा की उपाधि नहीं दी। हालांकि उसके बाद 1879 यानी कि 1889 को क्या होता है कि उमेग सिंह जी के जो पोते होते हैं रण सिंह, उनको 21 गांव दोबारा से वापस दे दी जाती है जागीर, जो कभी उमेग सिंह जी की जागीर हुआ करती थी। ये सब कुछ होता है जो जो जम्मू के राजा गुलाब सिंह जी थे उनकी रिक्वेस्ट पे अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों से उन्होंने रिक्वेस्ट करी और अंग्रेज़ों ने 21 गांव की जो जागीर थी वो वापस दे दी। बाद में यही रण सिंह गुलाब सिंह जी की पोती के साथ विवाह करते हैं, वैवाहिक रिश्ते हो जाते हैं, और उनको कुछ रियासत और दी जाती है जम्मू के राजा की तरफ से, ठीक है। तो ये तो स्टोरी थी जस्मा की। मेन हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है।